हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरश्री डिजिटल पाठशाला में स्वागत है। आज हम अभी जो हमारा 6 ही था ना शायद, हाँ, मुद्रा और बैंकिंग का जो हमारा 6 यानी छठा चैप्टर चल रहा है उसका हम अभ्यास नंबर 3 करेंगे। और इसके अंदर मैं छोटे छोटे सिक्के लेके आई हूँ जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है। ये 1 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 3 पैसे का जो अब नहीं चलते, ये जब मैं आपकी उम्र की थी ये तब चला करते थे, तो मैंने संभाल के रखे हैं। मुझे ऐसे सिक्के इकट्ठे करना अच्छा लगता है। मेरे पास दूसरे देशों के भी ऐसे सिक्के हैं जो मुझे बहुत पसंद रखना। मैं बहुत सारा एक डब्बा सा बना रखा है, उसमें सारे मैं सिक्के रखती हूँ। चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपके लिए छोड़ा था ना, 100 और 500 रुपए नोट की तुलना कीजिए, उनके बीच समानताओं और विभिन्नताओं की एक सूची बनाए। आपने बनाई ली होगी, मैं बस मोटा मोटा सा लिख देती हूँ। समानता में क्या है, दोनों भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। मैं सिर्फ हेडिंग्स इसमें लिख लेती हूँ। समानता में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, गवर्नर की साइन है और गवर्नर के हस्ताक्षर कह सकते हैं, गांधी जी की फोटो, विभिन्नताएं में क्या कर सकते हैं, 500, 100 और 500 लिखा हुआ है। ठीक है। और क्या है इसके अंदर, कलर अलग अलग है। जैसे ये हमारा बैंगनी कलर का है 100 रुपये वाला, और 500 हमारा स्लेटी है। और क्या फर्क हो सकता है, ये डांडी यात्रा का है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज का। ठीक है। ये मैंने ऐसे एग्जाम में आते भी नहीं, चलो आपके एक्सरसाइज में दे रखा था, मैंने करवा दिया। अब है खाली स्थानों को भरिए। वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई 1 रुपया प्रचलन में है। वैसे काफी जगह लिखा हुआ था 50 पैसे में। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारे नोट बनाता है, मैंने उसकी साइट पर जाके देखा था, 1 रुपया प्रचलन में है। 50 पैसे भी कहीं कई यूज होते हैं। कब यूज होंगे, जब आपने लेन देन जो है 10 रुपये तक का करना है। अगर 11-12 रुपये का करना है तब ये 50 पैसे वैध यानी वैलिड नहीं होंगे। अगर 50 वैसे तो आजकल चलते ही नहीं है, और अगर आपको 10 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन करना है तो आप 50 पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अगले वाला लेने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है। नहीं तो 1 रुपये की इकाई अभी प्रचलन में है, सबसे छोटी इकाई। 5 रुपये के 100 नोट कितने रुपए के बराबर होंगे। आज खाली स्थान हम सब यहीं की ही करती, कॉपी हटा देती हूँ मैं। 100 के कितने के बराबर होंगे, सिंपल सी गुना कर दो। 100 गुना में 5 कितना हो गया, 0 0 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है। 10 रुपये प्रति कलम की दर से 15 कलम का मूल्य, यानी एक कलम 10 रुपए की है, 15 कितने की होगी, 15 गुना में 10, 0 15 एकम 15, कितना हो गया 150 रुपये। ठीक है। 750 रुपये और 225 रुपये का अंतर क्या होगा, यानी हमें अंतर निकालना है। 750 में से हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, इसलिए 4 रह गया, ये 10 बन गया। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गया 5, कितना अंतर होगा 525 रुपये। ठीक है। मैं अब आपने जमाने के सिक्के दिखाऊं, मैं इसका ब्लैक व्हाइट वाला ऊपर कर लेती हूँ। आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, बाकी मेरे पास फ्रांस के, जर्मनी के और इंग्लैंड के, दूसरे देशों के भी मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। ठीक है। मैं अभी हमारे देश में जो चला करते थे ना सिक्के, वो दिखाती हूँ। ये है 1 पैसे का, इस पे ये 1 पैसे का, कितना नजर भी नहीं आ रहा होगा, इतना छोटा होता था। ये कितने का है, ये 25 पैसे का। देखो मैं पास ला के दिखाती हूँ, शायद आपको नजर आ जाए। ये 25 पैसे का सिक्का है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे देखोगे ना आप, ये रिफ्लेक्शन से शायद पड़ रहा होगा, इस पे 25 पैसे लिखा हुआ है। ये होता था 20 पैसे का। ठीक है। जो हम बोलते हैं ना 1 रुपये में 1 रुपये के 100 पैसे होते, 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो 20 पैसे का ये सिक्का ऐसे हमारे जमाने में चलता था। 20 पैसे की टॉफी वगैरह आती थी, और 1 रुपये की 100 टॉफियां भी आती थी जो मैंने खरीदी हुई हैं। 10 पैसे तो बहुत ही ज्यादा चलते थे, 20 कम चलता था। ये देखो ऐसे ना, ऐसे 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 इसका ऐसे होता था,
ये खूटे खूटे से निकले होते थे। और ये 10 पैसे का सिक्का है, देख पा रहे हो। ये कितने का है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, 2 पैसे। मेरे पास और फोन नहीं है, नहीं तो शायद लाइट डाल के दिखाती। ये 2 पैसे का सिक्का, ये किस चीज का है, ये 50 पैसे। ये शायद आप लोगों ने अपने टाइम में देख भी रखा होगा। पहले तो क्या होता था, 50 पैसे पे 50 पैसे के ऊपर ना टेप लगा के उसको 1 रुपए का बना के जला दिया करते थे। ये कितने का है, ये शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, 3 पैसे का सिक्का। कितने का सिक्का है ये, 3 पैसे का। तो देख पा रहे हो, ये 1 पैसे का, ये लाइन में लगा देते हैं, ये 2 पैसे का है। एक का तो बहुत ही काला हो चुका है, बहुत पुराने है ये 3 पैसे का सिक्का है। 4 पैसे का नहीं होता था, फिर होता था 5 पैसे का, 6, 7, 8, 9 पैसे का नहीं होता था। ये 20 पैसे का है, 50 पैसे का है, और एक अच्छा ये बीच में रह गया, ये 10 पैसे का है, 20, ये हम बीच में लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, और ये 25 पैसे का। ठीक है, ऐसे लाइन लगाते हैं हम। देखो, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे, 50 पैसे, फिर सीधा 1 रुपया आता था। इसको हम कहते थे चवन्नी। ठीक है, और पहले तो आना चलता था। ठीक है, 75 पैसे को इन दोनों को मिलाओ तो 75 पैसे चलते थे, जिसको 12 आना बोलते थे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो चवन्नी को 4 आना भी बोला करते थे। क्योंकि आप करोगे ना, 1/4 कर दोगे, 16 का 1/4 4 बना, तो इसको हम 4 आना बोलते थे। इसको आज के वैसे 8 आना, लेकिन हम अब भी अठन्नी बोलते हैं। अठन्नी का मतलब 8 आना। ये चवन्नी का मतलब 4 आना। 75 पैसे का सिक्का नहीं था, इन दोनों को मिला के 12 आना बोला करते थे। 16 आने में 1 रुपया हो गया। आना फिर खत्म हो गया, ये अंग्रेजों के टाइम में था। अब आने लग गए पैसे। अब तो खैर पैसे भी बंद हो चुके हैं। तो ये था हमारा 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे, 50 पैसे। देख के अच्छा लगा होगा ना आज की वीडियो में, क्योंकि आपने तो सिर्फ पिक्चर में देखा है, मैंने तो हाथ से इसको छू रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। ठीक है, मैं आज के दिन में मैंने इवन जो हमारे 1000 के नोट थे, 2000 के नोट जो बंद हो गए, मैंने वो भी संभाल के 1-1, 2-2 नोट रखा हुआ है, याद मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है। चलो आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 हो गए हमारा। अब हम करते हैं पर्सनालिटी 3 स्टार्ट करके मैं पैसों में खोई हुई हूँ अभी। सही मिलान कीजिए। सही मिलान में क्या होता है, हमें आसानी कब होगी, हम इनको गुना करके ही पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 जीरो पीछे, 11 पंजे 55 हो गया। यहाँ पे 2 जीरो पीछे, 7 एकम 7 हो गया। हालांकि तो मिला रखा है, फिर भी 10 पंजे 50, और 100 और 20, 3 जीरो बन रही, तो 3 जीरो लगा के 2 एकम 2। अब हम मिलान बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये देखो 2000 रुपये कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमारा इस पे मिलान हो गया। 50 का मिला ही रखा है। 700 रुपये हमारा ये गया था, इससे मिल गया। 5500 रुपये हमने यहाँ मिलाया था, यहाँ मिल गया। ठीक है, हो गया। चलो जी, अब सही गलत का निशान, खाली बॉक्स में सही पर सही और गलत पर कांटे का निशान लगाएं। 500 रुपये 50 के 5 नोट के बराबर होते हैं। हम गुना करके देख लेते हैं, सिंपल सा है। अगर हम यहीं पर कर देती हूँ, 50 को 5 से गुना करेंगे जी, 5 0 0, 5 5 25, तो हमारे 250 रुपये बने। लेकिन ये क्या कह रहा है, 500 रुपये, तो ये है गलत है। ठीक है, 500 रुपये का नोट मुद्रा सबसे बड़ी इकाई है, ये सही है। पहले तो जब नोटबंदी हुई थी, शायद 2017 में हुई थी, शायद नोटबंदी 2017 में हुई थी। उससे पहले 1000 रुपये का सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। फिर नोटबंदी हुई, फिर 2000 का नोट लाया गया जो गुलाबी रंग का था। फिर 2023 में 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया। 1000 का तो पहले ही बंद हो गया था, तो 2000 का नोट भी बंद हो गया। अब 500 रुपये का नोट सबसे बड़ी मुद्रा है हमारी। ठीक है, मुद्रा का मतलब 500 से बड़ा नोट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला है 200 रुपये के 4 बच्चों, 200 रुपये को 4 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये मिलेंगे। हम 200 को भाग कर देते 4 से, कितने पर गया, 4 पंजे 20, और बचे जीरो ऊपर एज इट इज चढ़ गई, तो 50 रुपये मिलेंगे। हाँ, ये सही है, 50 रुपये ही मिलेंगे।
₹200 प्रति दिन की दर से 20 दिनों की बचत ₹3500 हुएगी। 200 को अगर हम 20 से गुना करें, ये देखो 1 2 3 जीरो तो होगी, 2 दूनी 4, 4000 होनी चाहिए। ये कितना कह रहे हैं? ₹3500। तो ये हमारा गलत हो गया। 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च किए जाने पर 2200 रुपये बचेंगे। ठीक है, अगर हम 3000 में 700 खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? घटा के देख लेते हैं। 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में 0 यहाँ पे बन गया 2, ये बन गया 10, 10 में से 7 गए 3 और 2300। कितना बनना चाहिए? 2300, 2300 रुपये। ये क्या कितना कह रहा है? 2200। तो ये भी है गलत हो गया। ठीक है, अब आगे सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। अर्चना के पास, वो ये छोटे मोटे सवाल है। अर्चना के पास 200 रुपये खर्च करने के बाद 700 रुपये बच जाते हैं। अर्चना के पास कुल कितने, या तो उसके पास बचे हैं या खर्च किए हैं। कुल कितने थे? 200 खर्च कर दिए, 700 रुपये बचे हुए थे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसके पास कुल पैसा था। भाई ये उसका खर्च किया हुआ था, ये उसका बचा हुआ था। 0 0 7 और 2 900, 900 रुपये बचने चाहिए। तो ये सिर्फ घा का। मैं कई बार क्या देखती हूँ, मेरी क्लास में बच्चे जो हैं इवन 6 के 7th के 8th के, वो ना सब पे टिक लगाए आते हैं ये सोच के कि मैडम ना सही कर देगी, कि कोई ना कोई तो सही बैठ जाएगा। वो आपका जो सही उत्तर होता है वो भी खराब हो जाता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन के टिक लगाना होता है। ठीक है, 50 रुपये के 7 नोट कितने रुपयों के बराबर होंगे? यानी 50 को कितने से गुना करना है? 7 से। 0 7 पंजू 35, 350 रुपये। ये 340 है, 360 है, 330 है, हमारा नहीं है। तो हम किस में टिक लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर इन्होंने नहीं दे रखा तो हम किस पर टिक लगा देंगे? इनमें से कोई नहीं। सीता ने 42 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 5 पुस्तकें खरीदी। उसने कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, वही 42 को हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, हाथ से लग गया 1, 5 चौकी 20 और 21, 210। तो हमारा यहाँ पर ग पे 210 है। तो ये हमारा ग उत्तर सही होगा। एक मजदूर की मजदूरी प्रतिदिन 160 रुपये है। वह 480 रुपये में कितने दिन काम करेगा? एक दिन के कितने मिल रहे हैं? 160 रुपये। 480 कब मिलेंगे? ये देखो, अगर भाग भी नहीं करना, एक दिन में 100 वो हो गए 160 रुपये। अगर 2 दिन काम करता तो कितना होता? 16, 320 रुपये मिलते। अगर 3 दिन काम करता तो कितने मिलते? 0 6 18 48, यानी 3 दिन काम करने पे उसके 480 रुपये बन जाती। तो कितने दिन काम किया उसने? 380। दूसरा तरीका क्या होता है? 480 को हम 160 से भाग करते। ठीक है, वैसे भाग करेंगे लंबा जाएगा, हम दूसरा तरीका इससे कर लेते हैं। 2 से काट रहे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब सीधा भी देखो, 2 से फिर भी काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 तिये 12, यानी 3 दिन। ठीक है, मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? 500 रुपये। आजकल तो रुपये ऐसे लिखते भी नहीं है। कैसे लिखते हैं 500 को? रुपये कैसे लिखते हैं? पहले र बनाते हैं, ऐसे ऐसे वाला र, उसके ऊपर जो हिंदी में हम अपना ऊपर डंडा लगाते हैं वो लगाएंगे और थोड़ा सा नीचे एक और काट देंगे। ये हमारा, और ये जैसे रुपये हम पीछे लिखते हैं ये आगे लिखा जाता है, रुपया 500। ये, और अगर हमें किसी को लेना देना हो तो हम आगे कल सिखाया था ना, लंबा डंडा लगा के डैश लगा देते। ठीक है, अब 5 हमारे सवाल वो हैं इकाई वाले, वो हम करते हैं। वर्तमान में प्रचलित मुद्राओं, रुपये, सिक्के के चित्र कार्ड अपने दोस्तों के साथ बनाइए। बच्चों ये तो आपको गूगल से देख के बनाना पड़ेगा। 5 दोस्तों के बने कार्ड का मूल्य बताइए, हमें नहीं करना, ये वैसे एक्टिविटी है। राधा 100 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 30 रुपये का आम, 10 रुपये की कॉपी एवं 5 रुपये की कलम खरीदी। अब राधा के पास कुल कितने रुपये हैं? करते हैं, 4 सवाल हैं, कर देते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे छठा प्रश्न है, ये प्रश्नावली शायद 3 थी, अभ्यास जो भी लिखते हैं। ठीक है, राधा 100 रुपये लेकर बाजार गई तो आम कितने के आए? 30 रुपये के, कॉपी 10 रुपये और
कलम 5 रुपये। ठीक है, अब आ गया कुल खर्च। कितनों से कुल कितना खर्च किया, इनको जोड़ेंगे, इकाई से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 0 0 और 5 5 हो गया, 3 और 1 4, 45 रुपये उसने खर्च किए। ठीक है, राधा ने, तो राधा के पास थे कितने, 100 रुपये खर्च किए, अभी जोड़ के निकाला था ना, 45 रुपये। तो राधा के पास बचे कैसे करेंगे, 100 में से 45 को हम घटा देंगे, 100 घटा 45। ठीक है, इसने इसको दिया, ये बन गया, सॉरी ये इसने इसको दिया, ये बन गया 10, ये इसने इससे मांगा, ये खत्म होके रह गया 9। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गया 5, 55। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 55 रुपये। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां करते हैं, यदि नानाजी से 500 रुपये मिलने पर आपके पास 700 रुपये हो जाते, यानी आपके पास कुछ पैसे थे और नानाजी ने 500 रुपये दिए थे, अब आपके पास कितने हो गए, 700 रुपये हो गए। नानाजी पैसे देते ही हैं, तो आपके पास कुल कितने रुपये थे। तो हम कैसे करेंगे, इनको घटा देंगे तो हमें पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 7वां क्वेश्चन, कुल रुपये हुए, कितने हो गए कुल रुपए, 700 रुपये। नानाजी ने दिए 500 रुपये, पहले थे, कितने करेंगे, इनको हम घटा देंगे, 0 0 0 0 0 0, 7 में से 5 गए 200, 200 रुपये। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, ये आपका 7वां हो गया। 8वां करते हैं, यदि आपकी कक्षा के 20 विद्यार्थी 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से बाढ़ राहत आपदा कोष में राशि जमा करा दी, कल किया था बिल्कुल उसी की तरह ही है। 20 विद्यार्थी है, हर कोई 5 रुपये दे रहा है, तो सिंपल गुना करनी है। वो लिखेंगे कैसे, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 20, और प्रत्येक ने दिए, कितने दिए, 5 रुपये। ठीक है, तो कुल रुपए जमा हुए, कितने जमा हुए, 20 गुना 5 रुपये, गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10, 100 रुपये। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, ये हमारा 8वां हो गया। 9वां करते हैं, मीरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक के दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद अपने शेष 200 रुपये में से शीला और सोनू के बीच में बांट देती है। पहले उसने खर्च किया, जो ये कल समझाया था वही है कि जो फिर उसके पास 200 रुपये थे, उसने 35 की 3 किताबें खरीदी, जो बचा तो उसने बाकी पैसे शीला और सोनू में बांट देती है, यानी आधे आधे बांट देती है। तो उसके पास मीरा के पास कुल कितने रुपए थे, अच्छा, एक मिनट, मीरा कल वाला नहीं है, दूसरा है। मीरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तकें खरीदने के बाद अपने शेष 200 रुपये शीला और सोनू के बीच बांट देती है। ओहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बांटती है अपने पास रखती है। ये बताना है कि अब उसके पास 200 रुपये बचे हैं और 35 गुना में 3 उसने खर्च कर दिए, तो कुल कितने थे उसके पास। किसको बांटती है, अपने पास रखती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, 1 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो मीरा के पास पहले कुल कितने रुपए थे, वो ये नहीं पूछ रहा शीला और सोनू को कितने मिले। ठीक है, वो ये पूछे मीरा के पास पहले कितने थे। तो हम क्या करेंगे, तो वही मीरा ने खर्च किए, कितने खर्च किए, 35 गुना में 3 किताबें ली, 3 रुपये, तो यहीं पे गुना कर देंगे, 5 से ये 15, हाथ से लगे 3 3 9 1 10, 105 रुपये। ठीक है, 105 रुपये से खर्च किए।
मीरा के पास शेष बचे, कई बार ना क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं। शेष बचे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्या पूछना चाह रहा है, और उसको अंडरलाइन कर लो हमेशा कि क्या पूछना चाह रहा है और क्या उसने दे रखा है। जैसे यहाँ पे शीला और सोनू का नाम कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। मीरा के पास शेष बचे थे 200 रुपये, तो हम लिखेंगे मीरा के पास पहले थे, कितने थे, इनको हम जोड़ देंगे। 5 0 5 हो गया, 0 0 0 2 और 1 3, 305 रुपये। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 305 रुपये। ये हमारा जो छठा चैप्टर था मुद्रा और बैंकिंग, वो भी कंप्लीट हो गया है। कोशिश करूंगी मैं कल ही आपकी जो अगला चैप्टर है, शायद कौन का है कौन सा है, उसकी मैं वीडियो बना के अगर हो सके तो मैं कल ही कोशिश करूंगी डालने की। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।